सीमा हैदर सच्ची प्रेमिका या पाक की जासूस? आप देखिए। गुलाम हैदर साहब, क्या यह बात सही है? जी मैम। सीमा जी ये कह रही हैं कि आप लोगों का तो डिवोर्स हो चुका है। नहीं सर, डिवोर्स हुआ ही नहीं। ये आप इनकी बातों से ही आप समझ सकते हो कि सच क्या है और झूठ क्या है। सीमा अभी भी मेरे पति है और मैंने कोई डिवोर्स नहीं दिया। हमारा लव मैरिज था। ये बातों को पता नहीं क्यों छुपा रहा है, या दबाव के शिकार में है या किसी खौफ में है। हम इसको कह रहा हूँ कि मैं अभी भी तुम्हारा पति हूँ, श्योर हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं सर। सीमा अभी भी समझ जाओ, मैं तो हर दरवाजा खटखटाऊंगा, मोदी सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, कहीं तक भी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा घरवाली है। और ये सर अभी एक बड़ी बात है पॉइंट वाली कि ये मेरी घरवाली अभी नामहरम के साथ ये रह रहे। भारत मीडिया दिखा रहा है, उसको माले पहनाया जा रहा है और तालियां बजाया जा रहा है। ये किस कानून के तहत में है? हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है? आप नहीं, गुलाम हैदर साहब वो कह रही हैं, सीमा कह रही हैं कि उन्होंने दिल से हिंदू धर्म अपना लिया है, अब वो सचिन के साथ ही रहेंगी, हिंदुस्तान में ही रहेंगी। स्वीकार कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है, बिल्कुल। नहीं सर, ये ऐसा कैसे स्वीकार कर सकता है? हैदर से मैं यही कहना चाहती हूँ, कुछ होता है, सरकार है, हर चीज है, हर मेरी बात सुनो हैदर साहब, मेरी बात सुनो। कौन सच है, कौन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपके पति कह रहे हैं कि एक तो आपने डिवोर्स नहीं लिया है और तलाक से पहले आप ये कैसे फैसला ले सकती हैं? इनके कह रहे हैं गुलाम हैदर। एक मिनट गुलाम हैदर, गुलाम हैदर जी आप एक सेकंड रुक जाइए, जवाब ले लेते हैं। आपने अपनी बात रखी, सीमा जी से ही जवाब ले लेते हैं जो इस वक्त ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। सीमा जी, आपके पति कह रहे हैं, गुलाम हैदर कह रहे हैं कि आपने डिवोर्स नहीं लिया है, तलाक नहीं लिया है और उससे पहले आप दाखिल हो गई भारत में और आपने इस तरह से ये बात सामने आई है, तो आपने तलाक नहीं लिया है, ये कह रहे हैं वो। आप 2 मिनट जी, आप 1 मिनट उनको चुप करा दें या उनकी माइक बंद करें ताकि मैं बात अपनी पूरी कर सकूं। बोलिए सीमा जी, बोलिए। पहली बात हैदर से मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी तुमने मेरी इज्जत करी? क्या कभी मेरी रिस्पेक्ट करी उन्होंने? क्या कभी इनकी माँ ने या इनके पापा ने मुझसे बात करी? मुझसे बात करने दीजिए, उनकी बंद कर दें, उनकी माइक 1 मिनट बंद कर दें, मेरी बात करने दें। ठीक है सीमा जी, गुलाम हैदर साहब दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं। गुलाम हैदर साहब, रिक्वेस्ट आप दोनों से ये है कि एक वक्त में एक ही बोले। अब गुलाम हैदर साहब आपकी बात हो गई, सीमा उसका जवाब देना चाह रही हैं, अब सीमा को सुनिए, बोलिए नहीं। गुलाम हैदर साहब, फिर मैं आपके पास आऊंगा तो बोलिएगा। सीमा बोलिए। जी सर, इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। इन्होंने मुझे 1 बार नहीं 3 बार तलाक दी थी। जब मैं इनसे ही पूछें, जब हमारी शादी हुई थी कुछ समय बाद इन्होंने मुझे 1 बार तलाक दी, तब मेरे पापा ने इनके साथ मजबूरन मुझे रखा कि ऐसे तलाक नहीं होती, पर दी थी। मैं पापा के आगे मजबूर थी। उसके बाद इन्होंने मुझे कई बार मारा है। इनसे पूछें, क्या इन्होंने मुझे बहुत बार कई बार नहीं मारा अपनी माँ के कहने से? क्या इनके पहले 2 बच्चे नहीं हैं? क्या इनके जो पापा हैं उनके सगे पापा नहीं हैं? और क्या उनके जो सगे पापा नहीं हैं, क्या इनकी बेटी को बेचा नहीं है 2.5 लाख में? ये बात। इसके बाद जब ये दावा कर रहे हैं इनके पापा, क्या कभी जिंदगी में इनके पापा ने मुझे फोन करी? क्या हमारी कभी बात हुई? कभी भी नहीं हुई। जो इनके पापा हैं। और रही बात हैदर की, तो ये मेरे पति नहीं है, इन्होंने खुद क्या आप कह रही हैं, एक बार दोहराइए। इनमें ये रवाज है, जो हैदर के पापा हैं उनका रवाज है कि बेटी जितनी छोटी हो बड़ी हो, कोई पैसा देकर उनको देते हैं, रिश्ता कर देते हैं, मतलब शादी करवा रहे हैं। इनका सिस्टम है। इसी कारण इनके पापा मेरे घर नहीं आते थे, क्योंकि मेरी बेटियां थी और मुझे डर था कि कल ये मेरी बेटियां बेच देंगे। गुलाम हैदर साहब, ये बहुत बड़ा एलिगेशन आपके ऊपर है। गुलाम हैदर साहब, सीमा यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर ये कह रही हैं कि उनके बच्चों को आपकी फैमिली में बेचा जा सकता था, किसी दूसरे के सुपुर्द किया जा सकता था कुछ पैसों की खातिर। क्या ये बात सही है? पहले सवाल सुना कीजिए, उसके बाद जवाब दिया कीजिए। गुलाम साहब, मेरे बच्चे नहीं है। नहीं सर, सीमा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं है। मेरा पिक्चर नहीं है, मेरी औलाद नहीं है। जैसे सीमा बोलेगा, सीमा की बात चलेगा सर। नहीं, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं, इसीलिए उनका अच्छा भला मैं नहीं चाहता। हाँ जी सर, मैं उनका अच्छा भला नहीं जान सकता हूँ। मैं उनको नहीं पढ़ा रहा था, स्कूल पे खर्चा कौन दे रहा था? मेरे रास्ते में था, कांटेक्ट में था। अचानक मुझे भारत मीडिया की थ्रू पता चला कि ये भारत चला गया। ये झूठ पे झूठ पता नहीं क्यों बोला जा रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भले इसको जेल में रखा जाए, कहीं भी रखा जाए, मैं बच्चों को, ये नामहरम के साथ है अभी। मैं, वरना इंसान है, झगड़े भी होते हैं, तलाक भी होते हैं। मैं कह देता कि मेरे से तलाक हुई,
तलाक हुआ ही नहीं तो मैं कैसे मानूं सर? नहीं गुलाम हैदर साहब, आप तो ये तो मानेंगे ना कि किसी भी, गुलाम हैदर साहब आप ये तो मानेंगे कि किसी भी शादी को बरकरार रहने के लिए पति पत्नी के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच रिश्ते बेहतर होना जरूरी है। सीमा ये कह रही है कि आप उनके साथ आप पिटाई करते थे, उनकी रिश्ते अच्छे नहीं थे, आप दोनों के रिश्तों में तल्खियां थी, इसलिए 2021 में ही उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो सचिन के साथ जाएंगे। नहीं सर, नहीं ये गलत कह रहे हैं। ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इनसे पूछें और जहां मैं रहती थी उन्हीं से पूछा जाए। अगर वो एक मिनट सीमा एक मिनट, वो अपनी बात कर लें फिर आप कीजिए। 3 लाख रुपया अभी ढाई महीना पहले 3 लाख रुपया किसने भेजा? और मेरे घर बेच के मेरा पैसा लेके ये चला गया, बोलता है मेरे संपत्ति में नहीं था, मेरे बात में नहीं था। 3 लाख रुपया गुलाम हैदर जी, आप इस वक्त सऊदी अरब में हैं। गुलाम हैदर जी, आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप पर कई इल्जाम लग रहे हैं जो कि सीमा जी लगा रही हैं, और आप कह रहे हैं आप इस वक्त सऊदी, सुन तो लीजिए एक मिनट सुन लीजिए, आप इस वक्त सऊदी अरब में हैं। मार्च 2023 में सीमा जी नेपाल जाती हैं, तो क्या आपको पता नहीं चला या आपने कभी सुध नहीं ली? वो पाकिस्तान के कराची में रह रही थी, ये मेरे से बात, क्या आपने कभी बात नहीं की सीमा जी से? ये बात हो रही थी, ये वीडियो कॉल में शायद इसने बात नहीं किया। ये एक दिन में 3 दफा बात करता था। मेरा नेट बंद हो तो ऑडियो कॉल पे करता था, मेरा व्हाट्सएप ना हो लोकल बात पे करता था। नहीं तो आपको कब पता लगा कि वो इंडिया जा रही है? आपको कब पता लगा कि वो नेपाल जा रही है? और इसके भाई आसिफ भाई फोन किया कि सीमा का नंबर नहीं लग रहा है। 10 तारीख का वॉइस मैसेज सीमा का जीता जागता सबूत मेरे पास पड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं कि 2019 से मेरे रास्ते में नहीं था। किसने इन्फॉर्म किया? मई से भी रास्ते में है। आपको इन्फॉर्म किसने किया सीमा जी के बारे में? जी, सीमा के बारे में इसने बात एक दिन नहीं किया। कॉन्टेक्ट इमरान खान को बोला दिया जाएगा। 10 तारीख को भी बात। हेलो मैम, ठीक है गुलाम हैदर साहब, अब आपकी बात हो गई। सीमा की बात को अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा। सीमा जी, गुलाम हैदर साहब हमारे साथ सऊदी अरब से हैं, वो आपके ऊपर बेवफाई का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप उनके साथ शादीशुदा रिश्ते में थी, लेकिन आपने बिना उन्हें बताए सचिन के साथ बातचीत शुरू की, उनके साथ रिश्ता रखा और उसके बाद बिना उन्हें बताए आप हिंदुस्तान आ गई। इस बात में क्या सच्चाई है कि वो सऊदी अरब में रहकर पैसा आपके अकाउंट में भेजते थे? जो घर उन्होंने खरीदा वो आपके नाम खरीदा, और आपने आते वक्त, हिंदुस्तान आते वक्त घर बेचकर जितना भी पैसा आप था आपके पास, वो आप हिंदुस्तान ले आई सचिन के साथ रहने के लिए। सही है क्या ये बात? मेरे पास इतना, ये झूठ बोल रहे हैं सर। कोई, हाँ मैं ऐसा नहीं कह रही कि 19 से इन्होंने मुझसे बात नहीं करी। ये पहली बात तो ये झूठ कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रही। हाँ मेरे साथ राब्ते में थे ये, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैंने 19 में गए हैं तो मुझसे कभी बात नहीं करी। मैंने मीडिया में, एजेंसी सबको बताया कि कब तक बात हुई, क्या बात हुई, ये सब मैंने बता रखा है। दूसरी बात, 3 लाख या घर बेचने के, घर मेरे नाम था, और हैदर से पूछे उनकी जाने में हेल्प मैंने ही करी थी, पैसे देने में, तो घर मेरे नाम, मेरे बच्चों के नाम से था, मेरे नाम से था, तो वो मेरा घर था। इन्होंने भेजे, खाऊं उड़ाऊं, मेरी मर्जी थी, तो मैंने अपना घर लिया। दूसरी, ये मुझे फ़ोन पे बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत बुरे तरीके से बात करते थे, एकदम से पागलों की तरह। फिर 1 घंटे बाद फिर अच्छे बनने की ढोंग करते थे। तो मैं इन चीज़ों से बहुत इनसे तंग थी। कई बार इन्होंने मुझे तलाक, तलाक के लिए कई बार इनसे पूछे, जब सच बोल रहे हैं तो पूरी बात सच्ची क्यों नहीं कर रहे। कई बार इन्होंने मुझे तलाक दी है, कई बार तलाक दी है। अब मैं इनको पति नहीं मानती। कई बार मैंने इनको कहा ठीक है मैं एक दिन तुम्हें छोड़ के दिखाऊंगी। सीमा जी, एक और जानकारी जो लगातार सवाल खड़े करती है वो ये कि क्या आपके पास 6 पासपोर्ट हैं या फिर आधार कार्ड में मिलान नहीं हुआ है? जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त आधार कार्ड से मिलान नहीं हुआ, बताया जा रहा है 3 फर्जी आधार कार्ड हैं, तब शक बढ़ा। नहीं मैम, एक मेरा अपना आधार कार्ड है ओरिजिनल, एक मेरे पापा के आधार कार्ड की कॉपी है, एक इन्हीं हैदर के आधार कार्ड की कॉपी मेरे पास पड़ी थी वो है, और एक जो है मेरा वो वैक्सीन कार्ड है, कोरोना की वैक्सीन का कार्ड था वो है। कोई 3 कार्ड आधार कार्ड नहीं, और पासपोर्ट 5 हैं, एक मेरा है, 4 मेरे बच्चों के थे। अच्छा सीमा जी, भी पता इनको नहीं, यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को किस बात पर हो रही है ये आपको पता है? कि आप कराची से शारजा, शारजा से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान पहुंच कैसे गई, वो भी बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बिना? कैसे? ऐसा नहीं है
सारे जो मेरे कागज हैं सब सही हैं, कोई भी फेक नहीं है। जो नेपाल तक मेरा सब कुछ ओके था, सच सही था, कोई भी मतलब इसमें अनलीगल नहीं था, सब लीगल था। हाँ, नेपाल से भारत तक आना मेरे लिए अनलीगल था और ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा था। तो आई कैसे आप सर, भारत में दाखिल कैसे हुई? तो मैं बस से आई थी सर मैम। इन्होंने, मेरे पति जो सचिन हैं वो मेरे साथ थे, कांटेक्ट में थे, तो मैं बस से आई थी मैम। क्या आपने शादी कर ली है नेपाल में? मेरा सिर्फ यही क्राइम है कि मैं नेपाल से, जी मैम, नेपाल में भी कर ली है और यहाँ भी करने वाले हैं 1-2 दिनों में। अच्छा, आप कह रही हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम है कि नेपाल से हिंदुस्तान आप अवैध तरीके से आई। लेकिन मैं फिर आपसे ये पूछूंगा कि ये मुमकिन कैसे हुआ? क्या बॉर्डर पर किसी ने आपको रोका नहीं, आपके डॉक्यूमेंट चेक करने की कोशिश नहीं की और आप हिंदुस्तान में दाखिल हो गए? चेक रोका था, फिर हम रात में ही वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करा था हमने सर। तो उन पूछा था, एक पुलिस ऑफिसर आए थे, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा। जैसे कि नेपाल और भारत के संबंध अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा इतनी पूछताछ नहीं होती। तो पहले भी मेरे पति आ चुके हैं वहाँ पे, मुझसे मिलने आए थे सचिन, तो मैं भी आई थी, तो इनसे भी इतनी पूछताछ नहीं की गई थी। हाँ, किसी का कार्ड देख रहे थे, किसी को कहते बस जाओ, इस तरह मतलब होता है वहाँ पे। तो मुझसे इतनी पूछताछ नहीं की गई सर। फिर भी मुझे डर था। मैंने इनका एड्रेस दिया, ये रबुपुरा का ही एड्रेस दिया, इनका नाम, पापा का नाम बताया। अच्छा। कि मैं उनकी बहू और इनकी पत्नी हूँ। तो फिर मुझसे इतनी पूछताछ नहीं हुई, क्योंकि मेरी बेटियां बीमार हो गई थी, तो इतनी ज्यादा नहीं हुई सर। एक ही ऑफिसर आए थे, रात का समय था सर। जी, आपके पास अपना पासपोर्ट था, आपके बच्चों के पास भी पासपोर्ट था, या वो बिना पासपोर्ट थे? सबके पासपोर्ट हैं सर। मैं ऐसे तो अगर मेरे पास नहीं होते तो मुझे नेपाल भी नहीं आने देते पाकिस्तान एयरपोर्ट से। अच्छा गुलाम हैदर साहब, एक डर सीमा को यह भी था, क्योंकि सीमा ने एक बार यह भी कहा कि अगर वो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान लौटती हैं तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। वहां का कानून ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान पहुंचकर हिंदू बन गई और हिंदू लड़के के साथ उसने शादी कर ली। सवाल सुना कीजिए सर, क्या वाकई ये खतरा है? इनके पापा जो है वो क्रिमिनल है, कई बार जेल जा चुके हैं। नहीं, मैं हूँ, खतरा कोई नहीं है। मैं वारिस हूँ, मैं सीमा का वारिस हूँ, मैं शोहर हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। सीमा से मैं बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन हैदर साहब, एक बहुत प्योरिटी के साथ, एक बहुत निष्पक्षता के साथ एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, बहुत प्योरिटी के साथ सवाल पूछ रही हूँ। हैदर साहब, अगर आपकी पत्नी सीमा गुलाम हैदर, अगर आपकी पत्नी ये कह रही हैं कि वो किसी से मोहब्बत करती हैं और उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो क्या आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे कि जबरदस्ती करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे? ऐसा करेंगे आप? ऑनेस्टली जवाब दीजिए, ईमानदारी से। जबरदस्ती करेंगे? हकीकत में मेरा वाइफ है, एक सेकंड सीमा जी, किसी और के साथ अभी तय है कि कैसे मैं इजाजत दूंगी? मैं इजाजत कभी भी नहीं दूंगी। मैं मान ही नहीं रही, मेरा वाइफ है, मेरे मैं मान ही नहीं रही, मैं डिवोर्स ले रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। मान नहीं रही है डिवोर्स ले रही हूँ की मेहनत। आपको मान नहीं रही है वो शौहर? नहीं मान रहा है, वो कह रही है कि मेरे पति सचिन है। अब नहीं मान रहा है, पूरा तो मान रहा है, पैसे दे रहा है। तो अब अगर तलाक दे देती हैं, ठीक है, चलिए थोड़ा सा और निष्पक्षता के साथ बात करते हैं। अगर मोहब्बत करने के बाद, हैदर साहब, मोहब्बत करने के बाद, सचिन से मोहब्बत करने के बाद अब अगर वो आपको तलाक दे देती है, तो आप दे देंगे तलाक उनको? पागल हो रहा है। मैं नहीं दूंगा तलाक, कैसे मैं दे सकता हूँ? मेरा घर इसने पूरा तबाह किया, बच्चों को लेके आया, ये मेरी घरवाली है, ये थोड़ा अच्छा गुलाम हैदर साहब, आया जाएगा या इसको अच्छी डॉक्टर गुलाम हैदर साहब, मेरी बात सुनो हैदर। अच्छा सुनिए गुलाम हैदर साहब, आप देखिए, आपका गुस्सा भी जायज है, आपकी नाराजगी भी जायज है, हम समझते हैं आपकी भावनाओं को, आपके इमोशन को भी। लेकिन मुझे ये बताइए कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो इस बात पर भी तो टिका होता है कि आपसी रिश्ते में भरोसा हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, रजामंदी हो, एक दूसरे के लिए सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो। बिल्कुल। वो जब रिश्ते में रहा ही नहीं तो फिर रिश्ता किस काम का? पॉइंट है ये। जबरदस्ती चलाएंगे, डंडा बजाएंगे, इनके पापा, इनके चाचा जो क्रिमिनल हैं, कई बार जेल जा चुके हैं, वो मारेंगे मुझे। अभी तो ये कुछ भी कह रहा है अभी जी। बताइए गुलाम हैदर जी, या क्या कह रहे हैं? मारेंगे? नहीं मारेंगे, तेरे को कौन मारेगा? कौन मारेगा तेरे को? लेकिन आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं हैदर साहब। मैं कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे और मेरी बात सुनिए मैम। देखिए हैदर साहब, जो आपसे मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब तो दीजिए। मैंने बात की आपसी भरोसे की, भरोसा ही खत्म हो गया है तो फिर रिश्ता किस काम का? यही सीमा भी कह रही है। भरोसा किसने खत्म किया सर? मैंने खत्म किया, सीमा ने खत्म किया।
चलिए उन्होंने ही खत्म कर दिया, अब तो मैंने भरोसा किया, नहीं तो रहा मैंने ना। किया, मान लेते हैं मैंने आपसी किया। रिश्ते में ना प्यार रहा, ना मोहब्बत रही, ना विश्वास रहा, ना भरोसा रहा, तो फिर रिश्ते में बचा क्या? ये घर छोड़ा। पावरा हो गया। अभी तो ये कहेगा ना रिश्ते में भरोसा था तो मैं सब कुछ कर रहा था, पैसे दे रहा था, इसको सुकून पे घर बैठे हुए थे, बच्चे तालीम कर रहे थे, मैं तो पूरे भरोसे में था। तो ठीक है, सीमा जी से पूछ लेते ना कितना भरोसा बचा है। दे भी रहे थे। सीमा जी आप बता दीजिए कि अब कितना भरोसा बचा है। अगर एक मौका देना आप चाहेंगी इस रिश्ते को, तो क्या वापस जाएंगी पाकिस्तान? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, और कोई भरोसा नहीं। मैम इनकी आपको पता नहीं है, मैं रह के आई हूँ, तो मैं वही कह रही हूँ, मैं नहीं रह। जब इनके थोड़ा फोन पे इनको डाउट होता था, पूछे ये मुझे कितना जलील करते थे। अगर बगैर बताए मैं थोड़ा कहीं चली जाती थी, इनकी फोन आती थी तो कितनी गंदी गालियां गलोच करते थे और तलाक देने की भी बात करते थे। तो अब जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो वापस जाऊंगी तो ये मुझे छोड़ देंगे, या आपको बहका रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि आप बहक जाओगे, यहाँ की सरकार बहक जाएगी और मैं वापस जाऊंगी, हैदर में मर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, वापस तब भी नहीं आऊंगी। देखिए ऐसी भाषा का अगर हैदर साहब आप इस्तेमाल करेंगे मैं वापस नहीं आऊंगी, फिर तो इज्जत सम्मान बचता नहीं है। अपनी पत्नी के लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने तलाक नहीं दिया है, मेरे पास वापस आना होगा। इस तरह से ये जोर जबरदस्ती वाली बात थी। आप खुद अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं है, जब मैंने तलाक दे जी मैंने जब तलाक अगर मैं इनसे प्यार से मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हैदर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जी बाजी, मैं चलो अब ले रही हूँ, चलो तुमने तलाक नहीं दिया तो मैं तुमसे अब तलाक ले रही हूँ बाजी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हैदर, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, पत्नी मानते हो, तो मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ, मैं तुमसे गुलाम हैदर साहब देखिए, सुनिए, गुस्से को नाराजगी को थोड़े देर के लिए परे रख दीजिए। सीमा हैदर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं टीवी 9 के माध्यम से, सुनिए उस रिक्वेस्ट को। सीमा, हमें रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर ये मेरा और मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर सोचते हैं तो मुझे छोड़ दें, या इस तरह की बातें बकवास करना छोड़ दें। जाऊंगी तो मैं अब भी नहीं, इसके बोलने से भी नहीं जाऊंगी। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं, मेरे बच्चे सचिन के घर वालों के साथ बहुत खुश हैं, और सचिन मेरे बच्चों को इनसे ज्यादा अच्छा ध्यान रखेगा, इतना भरोसा है। वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ की गवर्नमेंट भी हमारे सपोर्ट कर रही है कि आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। जी, बड़ी बात आपने कही सीमा जी। अगर मुझे छोड़ देंगे तो इनका बहुत बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं मतलब अगर ये करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत महान हो जाएंगे सारी जिंदगी। फिर मैं इनको सलूट करूंगी कि मेरी खुशी के लिए, मेरे बच्चों की खुशी के लिए इन्होंने हमें छोड़ दिया, इन्होंने खुद के लिए मतलब खुद दुख सहा। अगर ये कर सकते हैं, इतना प्यार करते हैं ये हमसे। हैदर साहब, गुलाम हैदर साहब, वो आपसे कुर्बानी देंगे, इतनी देंगे कुर्बानी? जी बाजी देंगे, कुर्बानी देंगे। कुर्बानी मांग रही हूँ, चलो ये महान है, कुर्बानी मांग रही हूँ। पहले बात क्या थे? नहीं जी बाजी जी, आप सुनो पहले, आप पहले क्या कह रहा था, अब क्या कह रहा है, मैं आप हमें बताएं, ऐसा कोई तलाक हो सकता है या मैं तलाक दे? नहीं, गुलाम हैदर साहब फिर पुरानी बात मत कीजिए ना। गुलाम हैदर साहब, अभी जो सीमा हैदर ने आपसे रिक्वेस्ट की है, वो कह रही हैं कि मोहब्बत कुर्बानी मांग रही है। ये कुर्बानी देने के लिए आप तैयार हैं क्या? मैं तलाक नहीं दूंगा जी, मैं तलाक नहीं दूंगा। मेरे बच्चों का फ्यूचर का मसला है, पूरा खराब हो जाएगा। आप मीडिया वाले साहब, जो हजरत भाई और मेरी बाजियां, सारे जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सोचो कि क्या करना चाहिए हैदर को। आप लोगों को हैदर साहब सुनो, निशान है। हैदर साहब सुनो, आप सोचो कि बच्चों हैदर साहब सुनो, हैदर जी सुन लीजिए जी, सुन ना रहे तो बोलिए। हैदर, तुम बच्चों को कितने अच्छे स्कूल में डाल सकते थे, उससे डबल अच्छे स्कूल में यहाँ के लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, उससे डबल स्कूल में पढ़ाएंगे, यहाँ की हुकूमत हेल्प करेगी, उससे अच्छा तुमसे अच्छा पढ़ाएंगे, डबल ऊपर ऊंचे स्कूल में पढ़ाएंगे, जो बहुत बड़ा स्कूल उसमें पढ़ाएंगे। ये फ्यूचर बच्चों का अच्छा होगा, अच्छा देंगे, खाना देंगे, अच्छा घर देंगे हम। और बताओ, तुम इस बात पे भी एग्री हो जाओ, होते हो एग्री? अगर बच्चों का सोच रहे हो तो मैं वो कसम खाती हूँ, सचिन भी कसम खाएंगे। और यहाँ की ये 2 दिन का है बाजी, 15,000 तुमको पता नहीं है, तुमको पता नहीं है। यहाँ की पूरी गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है, बड़े बड़े लोग आके हमें जॉब की ऑफर कर रहे हैं, यहाँ के सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं जॉब के लिए मुझे, इनको, इनके पापा को, इनके घर वालों को। तो अभी वक्त खराब था, अब से आगे वक्त खराब नहीं हैदर साहब, सच्ची मोहब्बत, चलो अगर अच्छे स्कूल में जॉब लग जाती है। एक बात मुझे आपको कहनी है, गुलाम हैदर जी, देश हमारे साथ है। देखिए, ये लड़ाई का वक्त नहीं है हैदर साहब। जो सच्ची मोहब्बत होती है, अगर उसने अपना रास्ता सीमा पार ढूंढा है, हैदर साहब सुनिएगा, एक मिनट सुनना।
जो सच्ची मोहब्बत होती है उसने सीमा पार से अपना रास्ता ढूंढकर वो हिंदुस्तान में आई हैं और वो उनकी गुजारिश है, उनकी रिक्वेस्ट है आपसे कि उन्हें ज़्यादा बेहतर भविष्य मिल सकता है। तो आप इसके लिए इजाज़त नहीं देंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो, ज़्यादा बेहतर हो पाकिस्तान से? अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ें आपके बच्चे? नहीं होगा जी बाजी, बेहतर नहीं हो सकता, बच्चों का भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। यहाँ की गवर्नमेंट साथ दे रही है, यहाँ के बड़े बड़े लोग हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सीमा जी, सचिन से लिख करके तो मानोगे, सामने तो बड़े लोग आएंगे ना कि हमें कौन सपोर्ट कर रहा है। ठीक है जी ठीक है। सीमा जी एक छोटे से सवाल का जवाब आप और दीजिए। सचिन से आपको मोहब्बत हुई, समझ में आता है सीमा जी, सचिन से आपको मोहब्बत हुई और उसके बाद आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन आपको क्या हिंदुस्तान से भी उतनी ही मोहब्बत है और अपने मुल्क पाकिस्तान से वो मोहब्बत नहीं है? बिल्कुल है। ऐसा नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान से नफरत है, पर मुझे हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है और यहाँ के धर्म से भी। क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत बोल के वहाँ के दूसरे लोगों को दुख नहीं दूंगी। हैदर के लिए कि हैदर के कारण मैं दूसरे लोगों को गलत बोलूं, ऐसा सही नहीं है, ये गलत है। तो बाकी मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करती हूँ सचिन के लिए। सचिन मेरी जान है और मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। चलिए, आपकी जो जान आ चुकी हूँ और ये मुझे पाकिस्तानी मतलब सचिन, उनसे एक सवाल उनसे भी हम पूछना चाह रहे हैं। सचिन, आपको क्या पसंद है सीमा के बारे में? और जब आपने पहली दफा मुलाकात की, क्योंकि आपकी मुलाकात डिजिटल हुई, ऑनलाइन, एक ऑनलाइन गेम के माध्यम, तो आप क्या सोचते हैं? आप ये पूरी चीजें सुन रहे थे, आप तब से हैदर साहब का भी कम्युनिकेशन सुन रहे थे, आप क्या कहेंगे? सचिन जी, पहली बात तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ हैदर भाई से, हैदर से कि हैदर से ये रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ रहने दे और हम यहाँ खुश हैं दोनों। नहीं तो सचिन, आपने सीमा को ये सलाह नहीं दी कि अगर तुम मेरे साथ रिश्ते में आना चाहती हो तो फिर अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो वहां के कानून का पालन करते हुए, और उसके बाद कानूनी तौर पर आप हिंदुस्तान आ जाओ, ये आपने सलाह नहीं दी थी क्या? सर दी थी, वहाँ से कानून नहीं चलता था, ये कहती थी कि कानून नहीं चलता। और इसने डिवोर्स भी दिया था इसे कई बार, उसके तो कई बार इसने डिवोर्स दिया था। तो ऐसे ही लड़ाई ज़्यादा झगड़ा होता था, तो इस क्या कहते हैं, और वो क्या कहते हैं, आप गवाह हो, मैंने डिवोर्स दिया था। क्या कह रहे हैं? सीमा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। हाँ, ये बताती थी। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप क्या अवैध रास्ता अपनाती तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? इस तरह से लड़कर अपने पति से आप आई कि ये इल्जाम आप लगा रही हैं कि आपने ये इलीगल तौर पर आप हिंदुस्तान में दाखिल हुई, फिर जेल भी गई, फिर आपको जमानत भी मिली, तो अगर लीगली आ जाती तो बेहतर होता, सब कुछ बताकर। कैसे आने देते, मुझे टुकड़े कर देते वो वहीं पर। अगर इनको बताती मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इनको अगर बताती तो आपको लगता है हैदर का परिवार, हैदर पहले तो अपने बाप को बुलाता है मेरे पास मेरे टुकड़े करवाने के लिए। हमारे यहाँ काला काली का रवाज है, पूछो इनसे कि नहीं है। काला काली का मतलब क्या होता है? किसी को पसंद करेगा लड़की की कोई तो उसे कत्ल कर देते हैं काली करके। क्या नहीं है इनमें रवाज? अगर मैं इनको बताती मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मुझे कानूनी तलाक दो, तो ये मुझे पहले काली करके मार देते और कानून पूछता कहते काली थी, हमने मार दिया। हैदर साहब, यही तो मैंने आपसे पूछा था ना। सीमा बार बार कह रही हैं कि अगर वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाती भी हैं, वापसी करती भी हैं, तो उनका कत्ल कर दिया जाएगा वहां पर। बिल्कुल किया जाएगा। मैं हैदर गवाह है इस बात की। मैं इससे प्यार करता हूँ। कौन कत्ल करेगा? कौन करेगा? मैं हूँ। कौन कत्ल करेगा? बस प्यार करते हो। मैं आखिरी बात करके बात खत्म करूंगी। अगर सच में मुझसे हैदर प्यार करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे बच्चों का फ्यूचर चाहते हैं, तो हमें यहाँ रहने दें, मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर होगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं सीमा जी, लेकिन आपके पास भी एक बहुत बड़ा मौका है कि गुलाम हैदर आपके साथ मौजूद हैं। आपने एक रिक्वेस्ट की, फिलहाल वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं मैं नहीं मान सकता। अब आप क्या कहना चाहेंगी? अगर मानेंगे, ये नहीं मानेंगे सर, क्योंकि ये अपने पढ़ाई पे चल रहे हैं, इनके पापा वाले इनको पढ़ा रहे हैं कि कानूनी रास्ता अपनाएंगी, शादी करेंगी। यही हथियार है कि मुझे बिल्कुल अपनाऊंगी।
मैं यहाँ कानूनी शादी करूंगी, और अगर कानून यहाँ से इनको मैं यहाँ से डिवोर्स भी भेजूंगी। और बता, अगर ये कानूनी डिवोर्स चाहते हैं तो मैं इनको यहाँ से डिवोर्स भेजूंगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में आ गई, हमारा तलाक तो ऑटोमेटिक हो गया खुद। ये मुझे हमारे खत्म हो गए रिश्ते। ये पाकिस्तानी एक लाए आए थे, उन्होंने भी कहा अगर आप हिंदू धर्म में आ चुकी हो, इस्लाम छोड़ चुकी हो, हैदर तो साहब आप नहीं हैदर मानेंगे पति तब क्या नहीं करेंगी है। सीमा जी? अगर आपके शौहर नहीं मानेंगे कि हम तलाक नहीं देना चाहते आपको, आप फिर क्या करेंगे? आप क्या सिर्फ हैदर की चलेगी ना? क्या सिर्फ हैदर की चलेगी? मेरी औरत की कोई इज्जत नहीं? क्या भारत में भी ऐसे चलता है जैसे पाकिस्तान में चलता है? जो करेगा आदमी करेगा, औरत की कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरा बोलना कुछ भी नहीं, महिलाओं की पूरी इज्जत है। लेकिन क्या आपको ये बात गवारा करती है सीमा जी कि बिना पहले शौहर से तलाक लिए आप किसी दूसरे रिश्ते में बंधे? क्या ये बात आपको ज़हनी तौर पर गवारा करती है? मैं ज़हनी तौर पे पुरसुकून हूँ, मुझे बिलीव है, मुझे यकीन है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे पति नहीं है। अच्छा, मुझे पता है, मैं अपने मन से, मेरा ज़मीर मुझे गवारा करता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे पति नहीं है। मेरे पति सचिन है, हमने एक बार शादी करी, दूसरी बार कानूनी भी शादी करेंगे। और हैदर को भी बता रही हूँ, अगर हमसे प्यार करते हैं, मेरे बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो हमारे प्लीज हमारे डर भी है सीमा जी? ठीक है, अब इस फैसले के बाद आपको कोई डर भी है? मुझे हैदराबाद जी 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 बोलिए। मुझे इंडिया में बहुत सुकून और सेफ फील कर रही हूँ। मुझे पाकिस्तान में जाऊंगी तो मुझे बहुत बड़ा खतरा भी है, और मैं मरूंगी भी तो यहाँ मरूंगी, मैं वापस तो वो सऊदी अरब क्यों है? आपके शौहर रिक्वेस्ट है, ये बकवास करना छोड़ दे। आपके शौहर सऊदी अरब क्यों है, पाकिस्तान में क्यों नहीं? इनसे पूछ ले, जब साथ में है तो कमा। पूछो, एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। तो आए क्यों नहीं? जब 3 महीने से मैं, सुने सर, जब 3 महीने से मैं यहाँ हूँ तो ये सऊदी अरब में बैठ के क्या कर रहे हैं? चलो बच्चे तो इनके चले आए, 3 महीने से मैं यहाँ हूँ, तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं गए मुझे ढूंढने के लिए? अच्छा सीमा जी, क्या ये बात सही है कि गुलाम हैदर साहब के साथ जब आपकी शादी हुई थी तो वो भी लव मैरिज थी? नहीं थी लव, हैदर के साथ मेरी मजबूरी की शादी थी। अच्छा, कोई लव मैरिज नहीं थी। मैं इनको कभी प्यार नहीं किया, कभी पसंद नहीं किया। हमने तो ये सुना कि आप लोगों की जो मैरिज थी, यानी गुलाम हैदर साहब के साथ आपकी लव मैरिज हुई और गुलाम हैदर साहब ने अपनी बिरादरी के फैसले से अलग जाकर आपसे शादी की। गलत है वो बात? मैं अपने बिरादरी में, मैं अपने कजन को पसंद करती थी, ये इनको पता है। मैं अपने कजन को पसंद करती थी, वो उसी के कारण मुझसे मेरी से शादी हुई। कोई मेरी इनके साथ लव स्टोरी नहीं है सर। जी तो देखिए, सीमा हैदर सच्ची प्रेमिका या पाकिस्तान की जासूस, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सीमा और सचिन की जो लव स्टोरी है, इससे जुड़ी एक एक डिटेल देश जानना चाहता है। और इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर पहला ऐसा मौका है जब सीमा हैदर हिंदुस्तान से और गुलाम हैदर सीमा के पाकिस्तानी पति जो इस वक्त सऊदी अरब से हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों यानी पति पत्नी दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सीमा गुलाम हैदर को अपना पति मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जिनके साथ बैठी हैं यानी सचिन, उनको अपना पति मान रही हैं। सीमा, अब आपका फैसला क्या होगा? क्योंकि गुलाम हैदर साहब ने आपने जो रिक्वेस्ट की वो इजाजत दे दें सचिन के साथ आपको अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने की, तलाक दे दें, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आप क्या कहेंगे? तो क्या वो मुझे ज़बरदस्ती रखेंगे? मैं जब जाऊंगी नहीं, इनके साथ रहूंगी नहीं, क्या ये ज़बरदस्ती करेंगे? मैं औरत हूँ तो मतलब महिला हूँ तो ये मतलब अपना आदमी होने का जोर जमाएंगे? कानून पागल नहीं है। ये अभी भी यही सोच रहा है कि मैं जाऊंगा नहीं तो मुझे क्या करेगा। ये अभी भी यही सोच है, ऐसी बचपन की सोच है। आप सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। हर बात को सोचिएगा, ठीक है, बात को सोचिएगा सर। जब जाऊंगा नहीं तो करेगा क्या? जब जाऊंगी तब करेगा। जी, आपको क्या ये डर नहीं सताता कि आप अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में आई हैं और कल को खुदा ना खास्ता आपको अगर डिपोर्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान, तो क्या होगा? कुछ हो जाए, बच्चों का पिक्चर। एक मिनट गुलाम हैदर साहब, क्या होगा? गुलाम साहब एक मिनट जवाब ले। सीमा जी, मैं यहाँ मर जाऊंगी, खुद को मार दूंगी, पर पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। और अगर पाकिस्तान जाऊंगी भी तो हैदर ये बात सुन ले, कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं सचिन की पत्नी हूँ और इनकी पत्नी बन के रहूंगी। वो कह रही है कि आपके साथ वो रहना नहीं चाहती हैं। वो मेरे बच्चों का सचिन ध्यान रख लेगा। में अपनी शादी को आगे बढ़ाएंगी। सचिन बिल्कुल। किसी बच्चों का ख्याल करेगा।
बिल्कुल गैर मैरिज जबरदस्ती रख बच्चों का सकते ख्याल हैं। करेगा। अभी ये जितना गैर पसला रहा है, इनके पापा हैं ये, बच्चों का मेरे बाप पति बन हैं। गया। अभी दो महीने में जैसे मैंने पूरी जिंदगी बच्चों के लिए लगाई, घर लेके दिया, इन्होंने घर बेच के आ गया। ये बैठे बैठा बच्चे मिल गए, सजन उनका बाप बन गया। ये भारत इजाजत दे रहा है, भारत का सरकार इजाजत दे रहा है। कोई कानून की तहत कुछ बताओ तो सही, सिर्फ तुम्हारी कहने से ये होगा। अच्छा ठीक है रहना चाहता हूं, गुलाम हैदर साहब, मुझे जो है गुलाम हैदर साहब, गुलाम हैदर साहब, लेकिन सीमा ने अभी जो बात कही आपने सुना, वो कह रही हैं वो सचिन के साथ ही जिंदगी गुजारेंगी। क्या आपको डॉक्टरों से जानकारी मिलना चाहिए। हैदर साहब, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे डिप्रेशन में है। हैं, नहीं हैदर साहब, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इलाज की जरूरत है। अगर आपको क्या ये कबूल होगा कि आपकी पत्नी किसी और से प्रेम करती हैं, मोहब्बत करती हैं, और फिर भी आप उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि इसीलिए कि वो डिवोर्स नहीं देना चाहते आप? जी बताइए सीमा जी, आप बताइए पहले। हाँ जी आप बोलिए सीमा जी, बोलिए। हाँ, ये रखेंगे ज़बरदस्ती, क्योंकि इनका पॉइंट सिर्फ एक ही है कि मैं वापस जाऊं। ये क्यों नहीं मान रहे? जब एक दो बंदे साथ नहीं रहना चाहते, मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ, सेफ नहीं हूँ, तो ये मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे? अगर मुझसे प्यार कर रहे हैं तो 4 बच्चे, घर पूरा, वो कह रहे हैं आपके साथ वो खुश नहीं है, बेटे बेटा है, उसको क्या वो दो टूक कह रहे हैं। गुलाम हैदर साहब वो दो टूक कह रही हैं सीमा जी, अभी कैसे बोले जा रहे हैं? नहीं है, सुन रहे वो हैं, हिंदुस्तान में खुश हैं, हिंदू धर्म सुन क्यों अपना नहीं के खुश रहे? हैं, ये कह रहे हैं वो। कैसे हिंदुस्तान में खुश है? हिंदुस्तान का सरकार भी ऐसे इजाजत नहीं देगा। कैसे खुश है? मैं मालिक बैठा हूँ, जीतता जागता सबूत सरकार तो मेरा देगी शादी इजाजत, मेरे क्यों नहीं निकाह में देगी? है। जब इतना गुलाम हैदर साहब, होता लग रहा है, पता नहीं गुलाम मेरे हैदर भाई साहब, को। आप ना जिसको मेरे तो अपनी है, बीवी कह रहे जब वो हैं, खुद भी कह रहा है कि कौन सा आज निकाह? ये बीवी कह रहे हैं, गुलाम हैदर साहब, सुनिए। उसने खुद भी मान रहा है। हमारे साथ सुनील पाल साहब जुड़ रहे हैं, हास्य कलाकार। आपने नाम सुना होगा सीमा जी, क्योंकि आपकी जो प्रेम कहानी है, आपकी जो मोहब्बत की कहानी है, जो सीमा पार से हिंदुस्तान में दाखिल हुई है, वो मोहब्बत की कहानी कुछ गदर फिल्म की तरह मैच करती है, जो आपको पसंद भी है, आपने कहा। तो सुनील पाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप कैसे रिएक्ट करेंगे इस कहानी को लेकर? ये जो मोहब्बत की कहानी है सीमा और सचिन की, जिसमें गुलाम हैदर नहीं चाहते सीमा को छोड़ना। भाई जैसे आपने कहा कि सीमा और सचिन, आपने बहुत अच्छा, बहुत प्यारा नाम लिया आपने। देखिए क्या है, जिसके अंदर सच इन हो, जिसके अंदर सच्चाई हो, वो कोई भी सीमा लांघ सकता है। जैसे जावेद साहब ने लिखा कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार मोहब्बत के लिए, जैसे गालिब साहब ने कहा था, ये इश्क नहीं आसा जी, सीमा पार करके आ जाती है हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान। इसलिए ये कह सकते हैं इश्क नहीं आसा। मामला इश्क का है, प्यार मोहब्बत से ही से आगे बढ़ाया जाए। मुझे ऐसा इसमें कोई हैरानगी नहीं लगती है। हम सबको इनकी भावनाओं को समझना चाहिए, जो कि मेरा वृद्ध वाक्य तो अच्छी बात है। सुनील पाल जी, आपने सही कहा कि सरहदें जो हैं वो मोहब्बत को रोक नहीं सकती और सरहदें रोक भी नहीं पाई। लेकिन अब गुलाम हैदर साहब जो सऊदी अरब में बैठे हैं, वो रोकना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम मेरे पास आ जाओ वापस। फंसा है यहाँ पर मामला। अच्छा भाई, मतलब ट्रायंगल लव स्टोरी है। सर, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। जी 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 अभी सर, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। और अच्छा। इनकी ये मुझे कह रहे हैं इलाज के लिए, इलाज की इनको जरूरत है। जो इनकी बात करने का तरीका है, मुझे नहीं लगता कि सही है। ठीक है सर, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती कि जबरदस्ती कोई रिश्ते चलते इस हैं। मामले में तो मैं चाहूंगा कि जो मैडम है उनका, मैं बच्ची हूँ। उनकी भावनाओं को कदर करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर जो चाहती है, बिल्कुल सर, अगर मुझसे हैदर प्यार भी करते हैं तो उस प्यार की कसम। लेकिन सुनील पाल साहब, आपने सीमा की तो सुन ली, मुझे खुश सीमा की तो सुन ली, लेकिन गुलाम हैदर साहब भी मौजूद हैं, उनकी भी भावनाएं हैं, उनके भी इमोशंस हैं। वो कह रहे हैं और वो पूरी तरह से सीमा के साथ हैं। अब गुलाम हैदर साहब तो मैं यही कहूंगा कि उनका प्यार जो है उनको सलाम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपस में अगर बातचीत जम रही है तो इसको आगे बढ़ाया जाए। अगर गड़बड़ लग रहा है तो मुझे लगता है कि गुलाम साहब को और सीमा जी को मिलकर एक फैसला करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। ये मामला मोहब्बत का है और इश्क की जो जबान होती है वो प्यार की होती है। हैदर साहब, इश्क की जबान प्यार की होती है। और अगर आप अपनी पत्नी को प्यार करने से रोक रहे हैं तो फिर वो बगावत करेंगी। वो आना ही नहीं चाहती हैं पाकिस्तान, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती हैं। आप खुद भी पाकिस्तान में नहीं है, तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं किस लिए गया था बाजी? इनके लिए गया था ना, कमाने के लिए, बच्चों के लिए, इनके फ्यूचर के लिए। और किस लिए गया था मैं? आप मेरी बात को सुनो और समझो। तो मैं गलत हूँ तो आप गलत हो। किसके लिए गया था?
कहता हूँ कि मैं मेरा कोई बिजनेस बाहर है, जो मेहनत मजदूरी करके सीमा के हाथ में सारा पैसा जा रहा था, उसने घर बसाया, घर लिया, हर चीज ओके था, डे क्लियर था, हम बहुत अच्छे से रह रहे थे। इसका मैंने ऑनलाइन एनालिसिस गुलाम हैदर साहब, फिर ये सवाल तो आपको भी परेशान करता होगा कि आखिर मोहब्बत में कहां कमी रह गई? वही तो इसको पता होना चाहिए कि मैं 2 महीने या 3 महीने के लिए पूरा अपने शोहर को छोड़ के बच्चों का फ्यूचर पूरा खराब करके मैं लेके इधर जा रहा हूँ, कल कुछ भी हो सकता है। आप वही खुद तो इसलिए मैं कह रहा हूँ महिला, सोचना चाहिए, एक महिला के सेंटिमेंट्स आप सोचिए हैदर साहब। एक महिला अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों का पासपोर्ट लेके पहले नेपाल जाती है, फिर वो प्यार के खातिर, जैसा कि आपको वो बता रही हैं कि मेरी प्यार की कसम है, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, प्यार के खातिर वो हिंदुस्तान में दाखिल होती हैं जी, तो वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करके उस लिहाज से ही आगे बढ़ रही हैं। आपको नहीं लगता आपको स्वीकार कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, मुझे नहीं लगता, आप लोगों को भी नहीं लगता होगा। बिल्कुल, आप अगर इनके बदले की भावना है तो ये नहीं करेंगे। और एक बात वो सोचे कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों के कहने से नहीं होगा। सही बता रही है, लोग हैं, हिंदू धर्म के भाई है, मुस्लिम है जी, हम दोनों के कहने से होगा। बात को गौर किया जाए, कौन सही है, कौन गलत है। जी जी, वो इश्क को सही बता रही हैं। एक बार उनकी भी सुन लीजिए, ध्यान रखना चाहिए। एक बार उनकी भी गुलाम हैदर जी सुन लीजिए। सीमा जी इश्क को सही बता रही हैं, वो कह रही है मेरी लाइफ हिंदुस्तान में है। बिल्कुल जी, और मैं यहाँ खुश हूँ। मैं जब धर्म, मैं खुद कह रही, मैं धर्म स्वीकार कर चुकी हूँ, तो हैदर जबरदस्ती कैसे कह सकते हैं? जब मैं प्यार के लिए इतना दूर भाई बहन छोड़ सकती हूँ, इतने दूर तक आ सकती हूँ, हैदर प्यार के लिए क्या हमें खुश रहने नहीं दे सकता? मैं प्यार की अपनी मोहब्बत पाने छोड़ सकता है, कहीं और जा सकता है। मेरे बच्चों का, मेरे भविष्य का, मेरे जिंदगी का, मेरे बच्चों का क्या होगा? हाँ, कल क्या होगा, इसका जिम्मेवारी कौन उठाएगा? अरे तुम्हारे बच्चे मेरे खुश रहेंगे, बच्चे खुश रहे। अगर बच्चे खुद कहें भाइयों को छोड़ रहे हैं, ये बच्चों का फ्यूचर कौन संभालेगा? आगे कौन आएगा? गुलाम हैदर साहब, यही तो सीमा कह रही हैं। अगर बच्चों का हम हिंदुस्तान में खुश हैं, सचिन के साथ खुश हैं, बच्चे खुश हैं, बच्चों की अच्छी परवरिश हिंदुस्तान में होगी, यही बातें वो कह रही हैं। क्या कुछ है सर, आपको समझ में बात नहीं आ रहा है? 15,000 क्या 6,000 सैलरी बता रहे, 4 बच्चे, इनका पढ़ाना पूरा सुनो मेरी बात। 15,000 या 13,000 की बात नहीं है चाहिए। ये कर आज मुझे ये कल इसको छोड़ के चला जाए। आप बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचो कि बच्चों का क्या बनेगा। सर गुलाम हैदर साहब, थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए। गुलाम हैदर साहब, सीमा ने जो बातें कही है ना, उसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और तवज्जो दीजिए उन पर, क्योंकि ये मौका शायद आपको दोबारा ना मिले। टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त सीमा और आप दोनों हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, दोनों एक दूसरे को सुन रहे हैं। अपने दिल की बात सीमा आपको बता चुकी हैं, बखूबी बता चुकी हैं। अब आपके फैसले का इंतजार है। आराम से सुन ले हैदर। हैदर से रिक्वेस्ट है, हैदर से रिक्वेस्ट है मेरी कि हमें रहने दे दें प्लीज प्लीज। इनका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुश रहने दो। अगर प्यार करते हो, कुछ भी करते हो, बिला वजह की बातें करके कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम और खुद को गिरा रहे हो मेरे आगे। अगर अच्छे बनना चाहते हो तो मुझे इनके साथ रहने दो। बच्चों की टेंशन मत करो, एक दिन तुम भी देखोगे जब बच्चे हमारे बड़े होंगे और अच्छा नाम कमाएंगे, तुम भी एक दिन देखोगे। क्योंकि यहाँ से अच्छी सी पढ़ाई इनको कहीं और नहीं मिल सकती। और सचिन की बात रही, सचिन के कमाने की बात, तो सचिन पहले 13,000 कमाते थे, फ्यूचर में वो 13,000 नहीं कमाएंगे। हम मिल के कमाएंगे, हम मिल के करेंगे, और मुझे यकीन है यहाँ की सरकार और यहाँ के लोगों पे कि वो हमारी सपोर्ट करेंगे। गुलाम साहब, अब आपकी बारी है। जी बोलिए ना। सर मैं नहीं दे सकता बिल्कुल। बच्चों को जो जिंदगी का मसला है, उनको हिंदू में कन्वर्ट करना चाह रहा है, मैं कभी भी इजाजत नहीं दूंगा। ये कोई भी मीडिया वाले भाई हो, हजरात हो, साफी हो, बाजी हो, कोई भी आवाज मारा पूरी दुनिया देख रही है। गुलाम साहब, लेकिन सवाल सीमा की खुशी का है। अपना घर को, गुलाम साहब, सवाल सीमा की खुशी का है। वो सीमा जिससे आप भी मोहब्बत करते हैं, आप खुद ये मान रहे हैं, तो मोहब्बत कुर्बानी मांग रही है। सीमा ये बात कह रही हैं, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, अब सवाल सिर्फ इतना सा रह गया। जी सिर्फ ये जी इतना सा सवाल नहीं है, बच्चों की पूरी जिंदगी का मसला है। सवाल मोहब्बत से बाद जो बच्चे पैदा होते हैं,
असल बात तब शुरू होता है। तो सीमा इधर जी, ना ये इसके बच्चे हैं, गुलाम कुछ हैदर जी- ऐसे कह रहे हैं कि बस मेरा बच्चों का हर चीज सीमा- सही हो जाएगा। कौन सही करेगा? आप ये तो बताए ठीक ना, है, यही सवाल बच्चों पूछ की लेते जिंदगी हैं। को कौन सेट ठीक है, करेगा? गुलाम हैदर जी, आपने मसला उठाया। सीमा जी, गुलाम हैदर जी कह रहे हैं कि आपको जानबूझकर यानी डेलिबरेटली हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, आप नहीं, इस नहीं। पर क्या कहेंगी? वो कोई कह भी रहे हैं कि नहीं कर रहा। जानबूझकर ये हो रहा है। कोई भी नहीं कर रहा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रेशर किया जा रहा है। ये- प्रेशर इनको नहीं यही किया तो जा रहा है कि जलन बच्चों का ये कह रहा है कि इनको ये यही कौन इशू- जिम्मेदारियां यही उठा दिक्कत रहा हो रही है कि मैं है, हिंदू बच्चों का धर्म कौन की जिम्मेदारियां उठा रहा है कि बच्चों को तालीम दे रहे हैं, इसको जो है अगर बच्चों की कन्वर्ट कोई करना जिम्मेदारी चाह रहे हैं। उठाए तो तुम हमारी जान छोड़ दोगे? अगर बच्चों की कोई जिम्मेदारी उठाए तो तुम हमारी जान नहीं, छोड़ तब भी दोगे? मैं उनका बाप हूँ, मैं कैसे बताओ। कौन उठाएगा? नहीं आप मान रहे। बंदे को अगर लाओ तो बच्चे खुद सामने, चाहें, पूरी कहें कि तुम्हारे जिंदगी का साथ नहीं मसला है, रहना बच्चों की सकते। शादियां तक है, उनको तालीम तक। मैम आप इनको रहने दें, ये पागल हो गए हैं, ये मेरे अच्छा, पति एक नहीं मिनट, है, एक मिनट, इनके सीमा कहने जी, से ये सब सीमा कुछ जी, नहीं एक होगा। मिनट, एक और जो मिनट। ये कहते हैं इनको कहने दें। एक मिनट, गुलाम हैदर साहब, आपने कहा, कहने से कोई पागल नहीं सुनिए होता है, सुनिए ये कहे। सुनिए सुनिए, गुलाम हैदर साहब, आपने कहा कि सीमा ने हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लिया है, आप ये स्वीकार नहीं करेंगे, आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस्लाम के हिसाब से ये आपको भी पता होगा गुलाम हैदर साहब कि अगर कोई धर्म अपनाना है, अगर इस्लाम में रहना है तो भी दिल से रहना है, अगर इस्लाम छोड़कर कोई और धर्म एक्सेप्ट करना है तो भी दिल से करना है। दिल से वो हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर चुकी हैं सीमा। कोई अब किसी आप प्रेशर कौन नहीं होते हैं करेगा। फिर रोकने वाले उनको? बिल्कुल 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 मैं नहीं रोक सकता, बिल्कुल नहीं रोक सकता। सही पॉइंट है, कि अच्छे सवाल है सर। जो भी है आगे बात जाएगी जी। नहीं, लेकिन ये तो अभी इधर आके कह रहा है कि मैं अपने जो है ना ये करना चाह रहा हूँ, पर बच्चों को अगर इधर वो आपके तालीम साथ नहीं देना रहना चाह रहा चाहती, हूँ, गुलाम इसके कहने हैदर से जी, सर कुछ हो ही नहीं एक सकता। बेसिक सी चीज है, अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती मैम, आप आपकी इसको पत्नी, कभी नहीं समझा तो सकते। फिर वो कानूनी भैंस के आगे पेचीदगियां बीन सामने बजाना आएंगी, गलत है। कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, फिर कानून के जरिए ये बताएंगी वो अच्छा, की जहनियत फिर नहीं है। बहस हो गया। फिर नहीं, अगर बात सुनो, देखिए, इसका लेजा सुनो, ये क्या बहस हो मामला गया। अभी सामने मैं आ बहस गया हूँ है? उसके लिए। पूरा हाँ, देश इस बात वक्त आपको सुनो, समझ ही नहीं रहे सर। मैम ये समझेंगे ही नहीं, आप बस कर दें। गुलाम हैदर जी, आपके परिवार से भी लोग आपको सुन रहे होंगे। गुलाम हैदर जी, आपके परिवार से जब आपकी शादी हुई तो आपके परिवार से भी लोग आपको देख रहे होंगे कि आप अपनी पत्नी के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, अल्टीमेटली कानूनी पेचीदगियों में अटकेंगे। तो जब जहनियत नहीं है उनकी, वो तो साफ आपके सामने कह रही हैं, उनकी जहनियत नहीं है आपके साथ रहने की, ये वो कह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत जाके भी कह रहा है ना, भारत भी नहीं जाके भी सकती कह रहा मैम, है, ये आप सोच सोचें रहा तो है सही। कि बस इधर आ नहीं सकता, कोई कानून है अरे नहीं, मैं मन जैसे से कह रही हूँ, मैं बोलूंगा वैसे भारत में होगा। ये तो चलो, अपने मैं हिसाब से ये सोच ये रहा पागल है। हो गया, बावरा अच्छा हो गया। ठीक ये तो अपने है, हिसाब से अच्छा सोच ठीक रहा है, गुलाम हैदर साहब, आपने ये फैसला कर लिया कि नहीं, आप इजाजत नहीं देंगे, अपनी तरफ से इजाजत नहीं देंगे। अब आपके पास रास्ता क्या है? जी सर। पाकिस्तान का नहीं, बिल्कुल भी, पाकिस्तान नहीं। का कानून आपको क्या करने की इजाजत देता है? कैसे आप सीमा को वापस लाने की कोशिश करेंगे, बताइए। जबरदस्ती रखने की इजाजत देगा एक मिनट, सीमा, पाकिस्तान का कानून। अब उनको बोलने ये दीजिए। जबरदस्ती जी। इनको रख सकते हैं बताइए। सर। मैं जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे फिर? देखा जाएगा। भारत मीडिया के थ्रू में भारत प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ कि ये पूरी गाल जो है ना, बात गलत है, इसको अलग से रखा जाए। जब तक हमारा केस चल रहा है, ये अलग कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। जब मैं इनकी ये सारी जिंदगी अगर मुझे जिंदा भी रखेगा, क्या ये मुझे सचिन के लिए मारपीट नहीं करेगा? जब फोन पे अगर कोई गलती होती थी, कॉल कट जाती थी, मैं कहीं से दोस्त सहेली के घर चली जाती थी, इनसे पूछा मुझे कितना जलील करते थे। जब फोन पे जलील कर, आज मैं हिंदू से शादी कर बैठी हूँ, हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, क्या ये चीज़ मुझे छोड़ देंगे? मुझे एक पल के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर। सिर्फ पाकिस्तान ले जाने के लिए साजिश की जा रही है और मैं कभी भी नहीं जाऊंगी, मरूंगी भी। पाकिस्तान जा के मरने से अच्छा है मैं हिंदुस्तान में तो मर आप जाऊं। मानती हैं कि धन्यवाद पाकिस्तान हैदर, जाना मुझसे मतलब प्यार करते हैं, फिर से आपके जान रिक्वेस्ट पे कर रही खतरा हूँ है मुझे रहने पाकिस्तान में, आप ये कह रही हैं? दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यहाँ वहाँ जहाँ हैदर का खानदान रहता है वहाँ कानून भी नहीं चलता। ठीक है। ये पाकिस्तान की आवाम को भी कह रही हूँ, गुलाम, हुकूमत अब को कह रही आपने हूँ कि सुना क्या कानून सीमा जो चलता है, तमाम वहाँ बातें नहीं कह रही हैं, चलता, जहाँ उन्हें हैदर डर रहते हैं। लगता है, वो वापस नहीं आना चाहती हैं और आप भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि आप तलाक नहीं देंगे, आप जी। लेकिन वो जो अपनी बात कह रहे हैं, आप उसे पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं। नहीं देंगे तलाक, मैं इसको बुलाऊंगा अपने घर, अपने साथ ठीक से रखूंगा, इसको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ सीमा को। आप मैं सोचो, कभी भी नहीं आऊंगी। है ना? जबरदस्ती सब बातें ये जो तुमने किया, हाँ, मैं कभी भी नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, कभी भी नहीं। सोचो भी बहाना नहीं मत, लगाओ, दिमाग पाकिस्तान से भी पे निकाल आरोप दूंगी, नहीं हम कभी लगाओ। साथ जो बात है रहेंगे। वो जबरदस्ती अपने रिश्ते नहीं करा चलेंगे। करो। जी जी।
अंदर जाएंगे। गुलाम, लेकिन एक चीज जो बार बार वो कह रही है कि उनकी जान को खतरा है और आप जहां रहते हैं वहां कोई कानून काम नहीं करता है। भला अगर किसी को डर लगे तो वो वापस क्यों जाएगा? अपनी जान जोखिम में कोई क्यों डालेगा? सवाल यही है। अगर आपको कहीं जाने पे खतरा होगा तो आप क्यों जाएंगे? आपको कौन कहेगा कि आप वहां जाएं? गुलाम, हाँ ना, इसको अभी थोड़ा डर इसलिए लग रहा है कि मैंने गलत किया, मेरे साथ क्या होगा। वाकई गलत तो इसने किया, ये तो पूरी दुनिया और मीडिया सारा बता रहा है। कोई भी अच्छा काम तो इसने किया नहीं, इसलिए ये कह रहा है। और मैं इसको माफ करूंगा। अब मेरा घरवाली है, इसका मुस्तकबिल मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं इसको अपने साथ ठीक रखूंगा। सीमा, क्या भरोसा है, विश्वास है आपको? ये जो कह रहे हैं कि सही से रखेंगे, ठीक से रखेंगे, गलत किया लेकिन माफ कर दूंगा, ये बातें कह रहे हैं सीमा। सर, मैं इनके साथ कभी भी नहीं रहना चाहती। मैं सचिन की पत्नी हूँ, मैं हिंदू धर्म में हूँ, मैं हैदर की पत्नी नहीं हूँ। कल जो मेरे साथ लाइव आए थे पाकिस्तानी, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी, मैं नहीं रहना चाहती सर। आप इनकी, मैं नहीं, मेरी शुरू से लेकर अब तक यही बात है, मैं भारत में रहूंगी, भारत की नागरिकता लेके रहेंगी, हिंदू धर्म अपना लिया जाऊंगी, मेरी एक ही बात है। लेकिन गुलाम, क्या आप करेंगे? आप मान लीजिए आप तो बाहर हैं, सीमा हिंदुस्तान के अंदर है, हिंदुस्तान की पुलिस है, हिंदुस्तान का कानून है, अब वहां बैठ के आप क्या करने वाले हैं? अदलिया तो है ना, हुकूमत तो है ना। मैं गरीब हूँ, मेरा कोई नहीं है, चलो एक बार मान भी लेते हैं। सीमा बच्चों को भी लेकर गया और मेरा घर भी बेच के गया, पैसे भी लेके गया। मैं गरीब हूँ, मेरा कोई ना सुने। अदलिया हुकूमत तो है ना, ठीक है। कोई आरोप मुझ पे लगा है, अदलिया से तो मुझे उम्मीद है ना, भारत से, पाकिस्तान से, दोनों हुकूमत। ठीक है सीमा, एक सवाल आपसे है मेरा। सीमा, आपसे एक सवाल है। अब ये सवाल पूछा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि आप सचिन की प्रेमिका हैं या जासूस हैं। क्या आप हमें कुछ ऐसी बात या कोई ऐसा सबूत बता सकती हैं जो ये साबित करता हो कि आप जासूस नहीं है, आप पे जो शक है वो गलत है? कोई ऐसा एविडेंस या कोई ऐसा सबूत है आपके पास? 1.5 घंटा हो गया आप यहाँ पे खड़े हैं। सबूत मतलब सर, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पासपोर्ट रियल हैं, सब कुछ हकीकत है। और जो मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं ज़्यादा कोई हाई फाई फैमिली नहीं हूँ। ऊपर जो एजेंसी हैं वो फिर भी लगी हुई हैं। जो भी सच होगा सर सामने आएगा। मैं सिर्फ इनकी मोहब्बत में आई हूँ, इसके अलावा मेरा कोई नहीं था। और दूसरी बात कि ये कह रहे हैं 3 लाख 5 लाख 50 लाख, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने अपने 10 लाख में, मेरा कहना है कि सिर्फ पासपोर्ट है या कुछ और भी आप बताना चाहेंगे जिससे ये साबित हो कि आप जासूस नहीं हैं? पासपोर्ट के अलावा और क्या बताना चाहेंगे? मेरा आईडी कार्ड है, मेरा आईडी कार्ड है, वैक्सीन कार्ड है, मेरे पापा के आईडी कार्ड की कॉपी है, मेरे बच्चों के जो सर्टिफिकेट हैं जो पैदाइशी वो भी हैं, सब कुछ सारे कागज पूरे हैं सर। क्या आप एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स भी लेके आई हैं अपने? बाकी सिर्फ ये है, अपनी पढ़ाई लिखाई के भी सबूत लेके आई हैं? मैं पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं हूँ सर, मैं पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं हूँ सर। स्कूल हम नहीं गए, ट्यूशन में पढ़ी हूँ, सब 5 तक ही मतलब समझ में पढ़ी हूँ। ज्यादा आप पढ़ी लिखी नहीं, 5वीं तक पढ़ी हैं आप ये कह रही हैं? 5वीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं, 5वीं का कोई है, सबूत है, 5वीं पढ़ा हुआ है। ये ऐसे ही देखते के। अच्छा चलिए, ये सवाल मैं हैदर से भी पूछ लेता हूं। हैदर, क्या आप ये कंफर्म करेंगे कि सीमा पे जो जासूस होने की बात कही जा रही है वो गलत है? ये तो आप कंफर्म कर पाएंगे कि ये सही है गलत है? क्योंकि भारत में इस बात पे जांच चल रही है। सर, जब मुझे ही पता नहीं था तो मैं कैसे बोलूं कि ये नहीं, आप तो अभी दावा कर रहे हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं, शुरू से जानते हैं। मलिर कैंट में जहाँ हमारा घर है, मलिर कैंट में मेरा एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, वो भी मैं मीडिया पे दिखाया है और भी दिखाऊंगा कि ये कहते हैं 2019 से संबंध में नहीं था। वो रिपोर्ट दर्ज करवाया कि सीमा इस दिन से घर से आप चाहते हैं गुलाम किसी भी कीमत पर सीमा आपके पास वापस आ जाए, तो आपको कुछ तो पता होगा सीमा के बारे में कि सीमा जासूस है नहीं है। मेरे घर वाली है, मेरे बच्चों का, तो यही तो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि जो उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो जासूसी करने भारत आई हैं, आप क्या मानते हैं, वो जासूस है या नहीं है? नहीं, मैं तो जासूस उसको नहीं कह सकता। यही हम पूछ रहे हैं। जी, मैं तो जासूस उसको नहीं कह सकता। तो आप भी ये कह रहे हैं कि दिल में है सीमा, तो देखिए अल्लाह जाने। सीमा, गुलाम भी कह रहे हैं कि आपको वो जासूस नहीं कह सकते। कम से कम एक कोई बात पे जिस पे दोनों लोग आप लोग अग्री हैं। ये पहली बात है सीमा जिस पे वो आपसे इत्तेफाक रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीमा जासूस नहीं है।
सर मैं नहीं हूँ सर, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, यही हकीकत, और एंड भी इसी बात पे ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इनके प्यार में आई हूँ और मैं सचिन की हूँ, सचिन की। सीमा अब आगे क्या करने वाली हैं? सीमा की लाश आगे क्या जाएगी करने वाली? सीमा जिंदा नहीं जाएगी। सीमा अब ये सारी चीजें हो गई, आप जाना नहीं चाहती, आप यहाँ रहना चाहती हैं, सचिन आपके साथ हैं, अब आगे क्या करने वाली हैं? आगे यही है कि यहाँ के जैसे नागरिकता मिल जाएगी, मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, धूमधाम से हम शादी करेंगे। आज हम गंगा नहाने जा रहे थे, ना जा सके क्योंकि इतनी मीडिया घरी हुई है, मेरे ऊपर चारों तरफ मीडिया ही मीडिया है, तो नहीं जा पाए। कल सुबह ही हम चले जाएंगे, गंगा नहाएंगे, धूमधाम से शादी करेंगे। और जब मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ तो पाकिस्तान की वो एक आदमी थे, वो लाइव आए थे मेरे, वो भी कहते अगर आप मुसलमान हो तब हैदर की बीवी हो, अगर हिंदू धर्म में आ गए आपका तलाक समझो हो गया, क्योंकि हिंदू धर्म में आने के बाद निकाह नहीं माना जाता। तो मैं हैदर सचिन की ही पत्नी हूँ, हैदर से मेरा कोई हैदर क्या इंडिया आने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप भी? फिर भी हैदर से मैं रिक्वेस्ट, हैदर क्या इंडिया आने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप सीमा से मिलने? जी सर, मैं हर अदारों तक जाऊंगा। पाकिस्तान जी वजीर आजम को, वफाकी वजीर है बिलाल साहब को, आसफ अली जरदारी साहब को और भारत की सरकार को कि इस बात को गौर किया जाए, नरेंद्र मोदी सरकार को और योगी सरकार को, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर दोनों को मैं अपील करता हूँ हाथ जोड़ के इस मामले में ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है गुलाम, इस मामले में आप सिर्फ अपील करेंगे या फिर आपका भारत आने का, पाकिस्तान वापस लौटने का कोई प्लान है? कैसे आप आगे बढ़ाएंगे इस मामले को? आप कह रहे हैं आप चाहते हैं सीमा आपके पास वापस आए। जी आज को देखेंगे कि क्या हो रहा है आगे। जी जैसे बात आएगी फिर आगे आप लोगों को हम शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो सीमा जाएगा। यही सवाल आपसे कि अगर हैदर इंडिया आ गए आपके आमने सामने बैठकर बात करने के लिए, फिर क्या करेंगी आप? आपका जवाब क्या होगा? तभी मैं इनसे तलाक, तब तो और अच्छा होगा, मैं सामने बैठ के इनसे डिवोर्स ले लूंगी। अगर ये नहीं मान रहे कि डिवोर्स, बच्चों को लेने के लिए जुबानी डिवोर्स नहीं मान, भारत पे भी आऊंगा, उनको गुजारिश करूंगा। तुम किसी और की पत्नी को नहीं ले जा सकते बगैर उसकी मर्जी के। जब मेरी मर्जी है नहीं तो सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तक केस को जांच किया जा रहा है, सीमा को अलग रखा जाए। ये मैं मोदी सरकार को, योगी सरकार को, दोनों को हाथ जोड़ के नहीं करता हूँ। जब तक ये केस नहीं, की कभी भी ना आए, इनको अलग कभी भी नहीं। नहीं क्या तेरे कहने से होगा क्या? हुकूमत को कह रहा हूँ, कहीं भी नहीं। क्यों रखा जाए? मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, कह रहा हूँ इस बात को देखा जाए, अलग से देखा जाए, आज से आज अलग फोरम रखा जाए। सीमा सवाल बच्चों का भी है, बच्चों के ऊपर हैदर भी अपना हक बता रहे हैं। सीमा बच्चों के ऊपर हैदर भी अपना हक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों पर उनका भी हक है। ठीक है चलो ठीक है जी। अगर मेरे बच्चे इनके पास नहीं जाना, क्यों उनके 2 बच्चे हैं, उन पे हक क्यों नहीं जता रहा? उनके पास क्यों नहीं जा रहे? उनको क्यों नहीं पढ़ा रहे? उनको क्यों नहीं पैसे दे रहे? क्या ऐसे बाप होते हैं? वो अपना काम कर, सही कह रही है, वो भी अपना काम कर। उन 2 बच्चों के पास जाए ना पहले तो। वो उन बच्चों के पास क्यों नहीं जा रहे? लेकिन अभी जो बच्चे हैं, का ध्यान नहीं रख सकता तो अभी जो बच्चे हैं उन पर वो अपना हक बता रहे हैं कि वो बच्चे मेरे भी हैं। जब उन बच्चे, हाँ इनके भी हैं, पर बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाएंगे इनके पास नहीं जाएंगे। और ना ही बच्चा, हाँ बच्चे की मर्जी से पूछ लें, बच्चे अगर जाना चाहते मैं मना नहीं करूंगी, बच्चे इनके पास जाएं। अगर बच्चे नहीं जाना चाहते तो जबरदस्ती कोई नहीं। आप ये कह रही है कि अगर बच्चे उनके साथ जाना चाहेंगे तो आप जाने देंगी? आप ये कह रही हैं? हाँ मैं जाने दूंगी, बिल्कुल सर। अगर मेरे बच्चे मेरे बगैर रह सकते हैं, इनके साथ रहेंगे और ये ध्यान रखेंगे, खुश रखेंगे, तो मैं मना नहीं करूंगी, ले जाए बच्चे, पर मैं तब भी नहीं जाऊंगी। हैदर सुना आपने? मुझे और बच्चे, दूसरी बात सर, जी। बच्चे इनके साथ प्यार नहीं करते। हैदर बच्चों को लेकर आपने सुना, सीमा साफ कह रही है। जब माँ कह रहे हैं, माँ ने पट्टी पढ़ाया 2 महीने, ठीक है, बच्चों का मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता। बच्चे नासूम हैं, उनको ऊपर कोई जोर नहीं है कि हाँ उनमें क्या पता कि अभी हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में ये मुझे बच्चों को मैं नहाऊंगा और गंगा लेके जाऊंगा, ये तो बड़ा ये सजा होना चाहिए। हैदर आपको बच्चे अपने कैसे बोल सकता है? ये आपको अपने बच्चे गंगा नहा सकता है? ये हैदर आपको अपने बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो छोटे हैं, हमको ये पता भी नहीं है, हम हिंदू धर्म में हैं, हम मुस्लिम धर्म में हैं, ये बच्चे कैसे? आप बताइए। नहीं वो बात सही है कि बच्चों को ये आपकी बात सही है, लेकिन क्या आपको बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए कि आप ये, क्योंकि सीमा तो कह रही है कि अगर बच्चे जाएंगे तो अच्छी बात, अगर वो ध्यान से रखे तो ले जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। नहीं ये भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, मैं तो सीमा मेरे घर वाली में कैसे छोड़ सकता हूँ?
नहीं, क्योंकि अब तक आप TV9 से जब तक बात कर रहे थे आप इस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी थे, आहत थे कि मेरे बच्चों को ले गई सीमा और मुझे बताया तक नहीं, मुझे पता तक नहीं चला। अब सीमा ये कह रही है कि अगर बच्चे आपके साथ जाना चाहेंगे तो वो रोकेंगी नहीं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या रिएक्शन? नहीं, रोकेंगे नहीं, बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, सीमा भी आएगा, बच्चे तो आएंगे ही आएंगे। कोई भी कानून नहीं कह सकता कि बच्चे उनके साथ रहें, ये तो डेट क्लियर है, ये तो क्लियर बात है। बाकी सीमा भी आएगा, जो हाँ इसके कोई सजा है भारत सरकार से, अगर सीमा की जगह सजा मुझे दे, मेरे सीमा को आजाद। भारत सरकार का कानून भारत के लोगों पे ही लागू होता है हैदर साहब। सजा दे हैदर साहब, भारत का कानून भारत के लोगों पर लागू होता है। अभी सीमा की नागरिकता भारत की नहीं है। मैं तैयार हूँ, मैं आऊंगा, मैं जेल काटूंगा, बच्चों को बोलूंगा तुम जाओ पाकिस्तान। अगर इसको सजा हो रहा है सर आंख उठे, इसको हम भारत की सरकार का हर चीज मानते हैं, अगर इसको सजा है तो बच्चों को हमारे को सीमा, जब तक सीमा का सजा सीमा आप सुन रही हैं, वो कह रहे हैं कि भारत सरकार कानून के हिसाब से काम करे। आपके ऊपर भारत सरकार का भी कानून लागू नहीं हुआ, कम से कम शादी ब्याह या तलाक के मामले में। तो फिर ये कैसे तय होगा? अगर मुझ पे कोई क्राइम होता है जी, ठीक है सर, ये इनकी चाल आप समझ नहीं, सिर्फ मुझे बुलाने के लिए सब कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। दूसरी बात, अगर मुझ पे कोई होता है, अगर बच्चे इनके पास अभी भी देखें, इनको दिक्कत यही है कि मैं सचिन के साथ हूँ और ये सब हो रहा है, इनको इसी बात से दिक्कत है और किसी बात से दिक्कत नहीं है। आप समझ नहीं रहे, मैं समझ रही हूँ, मैं जानती हूँ। क्यों जब तक केस की सुनवाई नहीं आ रहा है, पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए, जो सरकार बोलेगा हम मान लेंगे, पुलिस के कस्टडी में कम से कम होना चाहिए, है ना? केस क्लियर हो गया है, एक चीज रहती है बस, कंफर्म होना रहता है। हाँ अच्छा, तुम्हारे कहने से केस आजाद हो गया, फिर मोदी सरकार तुम बन जाओ, उसको बोलो तुम्हारा कुर्सी मैं संभालता हूँ, फिर आप संभालो केस। ऐसे नहीं है सीमा जो तुम चाह रही हो। ठीक है हैदर, गुलाम हैदर आप अपनी बात कह रहे हैं, सीमा भी अपनी बात कह रही हैं। अभी तक की बातचीत में एक ही चीज निकली है, सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती और हैदर चाह रहे हैं कि सीमा बच्चों के साथ पाकिस्तान आए। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से। रखना चाह रहा हूँ जी, ठीक है, लेकिन वो तैयार नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर बात यही है कि वो अभी तैयार तो नहीं दिखाई दे रही हैं। नेशनल टीवी पे वो साफ कह रही हैं कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो पूरी बातचीत आपने सुनी सीमा की और साथ ही भारत से बाहर बैठे हैदर की। और सीमा के सिंध वाले घर TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची है। TV9 ने सीमा के ससुर आमिर जान से बात की है। सिंध के जैकोकाबाद में सीमा का पुराना घर है। जैकोकाबाद से पति के साथ कराची शिफ्ट हुई थी सीमा और अब सीमा भारत में, लेकिन TV9 भारतवर्ष सीमा के घर पहुंचा पाकिस्तान में। आप बताइएगा कि क्या मामला, कब शादी हुई थी? क्या इसका 2014 में शादी हुआ, समझा। अभी पहले सेमा भी इधर आता था, उसको मेरा बेटा भी इधर था। अभी वो चला गया कराची से, फिर उसने बोला मैं अभी जाएगा सऊदिया, मेरा लड़का सऊदिया चला गया। सेमा उधर था कराची, उसने जगह भी उधर से लिया, फिर वो जगह खपा के सेमा भाग गया।